नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आज संडे का दिन है, जानते हैं कि आज हमारी एक ही प्राइम टाइम शाये होती है, बाकी वीकली हमारे पैगाम फुरकान और दीगर चीज़ें शाये होती हैं, वहाँ जाकर के उसको ज़रूर देखें। मैं आज भी आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें रख रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें वो हैं जिसमें गौरक्षक रेपिस्ट निकला है और किस तरह हैदराबाद की सैलाब की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। और ये खबर भी आ रही है कि बीजेपी रुकन असम्बली और उसके बेटे ने थाने पर धावा बोल दिया है एक रेपिस्ट को बचाने के लिए। उधर ये खबर आ रही है कि बीजेपी उम्मीदवार के भाई के घर से 23 किलो सोना और 2 किलो चांदी बरामद हुआ है। तहकीकात जारी है। आर्मेनिया के हमले की वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है। श्री कृष्ण राम जन्मभूमि का मामला इस वक्त जोर पकड़ता जा रहा है, जिस पर सदरुल ओवैसी ने ताज़ा बयान दिया है। उधर रजब तैयब एर्दोगान की भी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो मज़ीद गैस ज़खायर के मिलने की वजह से एक इजलास मुनक़िद किया। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं हैदराबाद की सूरत हाल पर 1-2 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ। आप लोगों को क्या शक्ल सूरत बनी हुई है, क्या हैदराबाद की सूरत हाल है, आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। किस तरह वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, 40 लोगों के करीब इस वक्त जो है हलाक हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब है। शदीद बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं हो पाई थी, उसके बाद फिर दोबारा बरसात हो गई, जिसकी वजह से मज़ीद हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं और नाकाबिल बयान सूरत हाल है। ऐसे हालात में हमारे सीधी बात के नाजरीन भी जो हैदराबाद से देखते थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं तेलंगाना की जानिब से। और लगातार हमें 2 दिन से कॉल आ रहे थे कि जिस तरह पहाड़ी इलाकों में सीधी बात के नाजरीन की जानिब से इमदाद फराहम की, वहाँ तक राशन पहुँचाया, भूखों को आपने जो है राशन किया, इसी तरह यहाँ भी करें, इसलिए कि हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। कब तक सूरत हाल वापस आ जाए, क्योंकि तमाम के तमाम लोग इस वक्त जो है टेंट और कैंपों में जाकर रिहाइश होने पर मजबूर हैं। वापसी तक 1-1.5 महीना लग जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा का अरसा निकल जाएगा। ऐसे हालात में सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। बच्चे और बहुत सारे लोग बेघर होने की वजह से भूखे प्यासे हैं। आप भी वहाँ इमदाद पहुँचाएँ, बेहतर होगा। तो हमने 2 दिन सोच रहे थे कि क्या करें ना करें, इसलिए कि जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात होती है। अमानतों को पहुंचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे हालात में हमने जो है राय मशवरा करके अभी हमने टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 टीमों से बात कर रहे हैं। जब तक हमें पूरी तरह एतमाद नहीं होता, हम जो है उस पर अभी 1 दिन और लगेगा मुझे इसको फाइनल करने में। लेकिन आप लोग अपना ताउन भेजते रहें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से यहाँ भी कि उनके ज़रिए से जो है ताउन पहुँचे। ये जो नंबर इस वक्त नीचे दिया जा रहा है, ये वो नंबर नहीं है जो हमेशा हम आपके लिए देते हैं। ये बिलखुसूस इस वक्त फ्लड एरिया के मुतासिरीन के लिए मखसूस किया गया है। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करें, यहाँ हम जो है आपको हमारे फाउंडेशन का जो अकाउंट नंबर है वो भेजेंगे और दीगर जिसके ज़रिए से आप रकम भिजवा सकते हैं वो नंबर यहाँ देंगे, फिर आप उस पर जो है ताउन करना। लेकिन मैं आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त ज़रूर करता हूँ कि उसी तरह ताउन करें जिस तरह आप लोगों ने पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए, वहाँ के मजबूर लोगों के लिए ताउन किया था। मैं जैसे जैसे आपका ताउन आएगा वहाँ पहुँचा करके फिर वहाँ से आने वाली तस्वीर, वहाँ किस तरह हम इमदाद कर रहे हैं, वो सारी तस्वीर आपकी इत्मीनान के लिए ज़रूर पेश करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको हैदराबाद वो इलाका है जो हमेशा दूसरों की मदद करता हुआ आया है। कभी हम लोगों ने किसी हैदराबाद के इलाके के लिए कहीं चंदा करते हुए नहीं देखा गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आफतें कह कर के नहीं आती, ज़मीनी हो या आसमानी आफतें हों, वो तो अचानक आ जाती हैं। उससे हर कोई भी मुतासिर हो जाता है, देने वाला भी और लेने वाला भी। लिहाजा अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इनके लिए थोड़ा सा अपना कंधा पेश करें, अपना ताउन पेश करें, ताकि ये लोग भी जो है थोड़ी सी राहत की सांस ले सके। इसलिए कि लगातार यहाँ की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। और बिलखुसूस आप लोगों को बताऊं कि वर्ल्ड सिटी जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी मुस्लिम आबादी रहती है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि ज़रूर इस पर आप लोग संजीदगी से सोचेंगे और ताउन पेश करेंगे। ये नंबर दिया जा रहा है, हमने कोई अकाउंट नंबर यहाँ पर नहीं दिया। हमारी पॉलिसी में है कि हम अकाउंट नंबर आम नहीं करते। जो लोग इसमें इरादा रखते हैं वही लोग व्हाट्सअप करें, हम उनके लिए जो है अपना अकाउंट नंबर ज़रूर भेजेंगे। बहरकैफ आइए नाज़रीन अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और वो ख़बर जो इस वक्त मुझे पहले रखना है, मीरठ में बीजेपी का स्टिकर लगी कार में तालिबान से असमत दरी हुई है और मुलजिम ने खुद को गौरक्षक भी बताया है। अब गौरक्षक ये काम करने लगे हैं, मासूम लोगों की जान लेते लेते अब लड़कियों का रेप भी करने लगे हैं।
जी हां, मीरठ में चलती कार में असमत दरी का शर्मनाक वाकया पेश आया। इस वाकये के बाद मुतासिला लड़की की हालत खराब है और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम लड़की को मार्शल आर्ट की तरबियत देता था। अलमनाक बात यह है कि जिस कार में मुतासिरा को हवस का निशाना बनाया गया उस पर बीजेपी का स्टिकर भी लगा हुआ था। इतना ही नहीं, मुलजिम ने खुद को गौरक्षा कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बताकर पुलिस पर रोब डालने की कोशिश भी की है। जिस कार में शर्मनाक वाकया पेश आया उस गाड़ी में खून बिखरा हुआ है। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नौजवान का नाम पुलकित सैनी है और मुतासिरा उससे मार्शल आर्ट की तरबियत लेती थी। जुमा के रोज कोचिंग की छुट्टी थी। मुलजिम ने लड़की की स्कूटी को बागपत रोड वाक़े कैफे पर खड़ा कर दिया और तालिबा को अपने साथ कार में बिठाकर ले गया। बताया जाता है कि कार को वीरान जगह पर ले जाकर उसने लड़की के साथ असमत दरी की और वापस छोड़ दिया। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गौरक्षक खुद को जो है दीगर लड़कियों को और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने और न जाने क्या क्या सिखाने के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर गौरक्षक कह करके पुलिस पर दबाव भी बनाने की कोशिश करते हैं, रोक डालने की कोशिश करते हैं। तो ये गौरक्षक के वो असल चेहरे हैं जो बाद में निकल करके सामने आते हैं। नाज़रीन, आइए इसी तरह की एक और खबर आपको बीजेपी रुकन असेंबली और उसके बेटे के थाने पर धावे की खबर सुनाऊं कि उत्तर प्रदेश में जराइम का वो बोलबाला है कि कभी तारीख में ऐसा देखने को नहीं मिला। जराइम पेश अफराद और कत्ल गारतगिरी के मुलजिमान से बरसरी इख्तिदार जमाअत से साजबाज का भी लगातार इंकिशाफ। बलिया में पुलिस और इंतजामिया के अफसरान के सामने कत्ल की वारदात अंजाम देने के मुलजिम धुरेंद्र सिंह की हिमायत में बीजेपी के रुकन असेंबली सुरेंद्र सिंह खुलेआम बयान दे रहे हैं। लखीमपुरी खेरी में इससे भी एक कदम आगे जाते हुए बीजेपी के रुकन असेंबली लोकेंद्र बहादुर ने अपने बेटे के हमरा थाने पर धावा बोल दिया और छेड़खानी के एक मुलजिम को रिहा करवाकर अपने साथ ले गए। इस वाक़े पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर हमला बोल प्रियंका गांधी खबर का ट्वीट पर प्रिंट शेयर करते हुए तबसरा किया, क्या यूपी के सीएम बताएंगे कि किस मिशन के तहत हो रहा है, बेटी बचाओ या अपराधी यानी मुजरिम को बचाओ। तो नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त यूपी के और अलग अलग इलाकों के कि जो रेपिस्ट होते हैं, जो ख़वातीन के साथ इस्तेहसाल लगातार कर रहे हैं, लगातार इस पर जो है तबसरा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी पीठ पर किस तरह बीजेपी के लीडरान बगैर किसी डरे बल्कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए खड़े हुए हैं, बल्कि मुलजिमान को निकाल करके ले चले जाते हैं और कोई कुछ करता भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भारत किस जानिब को जा रहा है। उसी तरह एक और बिहार से खबर आती है, बीजेपी उम्मीदवार के भाई के घर से 23 किलो सोना बरामद होता है। जी हां, इस इंतखाबी सरगर्मी के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक बीजेपी लीडर और रक्सूल से उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई के घर पर पुलिस ने छापामारी की। हफ्ते की रोज हुई इस छापामारी में करोड़ों रुपए का सोना और लाखों रुपए की चांदी पुलिस के हाथ लगी। बताया जाता है ये कार्रवाई हिंदुस्तानी सरहद के अंदर नहीं हुई है, बल्कि मामला नेपाल का है। हिंदी न्यूज पोर्टल इंडिया.com पर शाये खबर के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के एक भाई अशोक सिन्हा गुज़िश्ता कई सालों से नेपाल के बेरगंज में रह रहे हैं। अशोक सिन्हा के इसी ठिकाने पर आज खुफिया इत्तला मिलने के बाद नेपाल पुलिस ने छापामारी कर दी। कई घंटों तक चली इस छापामारी के दौरान घर के हर हिस्से को खंगाला गया, जहां से नेपाल पुलिस ने 23 किलो सोना और 2 किलो चांदी बरामद की। बरामद सोने की कीमत तकरीबन 10 करोड़ का सोना है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी अरकान ने पार्लियामान हो या रुकन असेंबली हो या फिर उसके उम्मीदवार हो, किस तरह से इस वक्त जो है पुलिस के चुंगल में फंसते जा रहे हैं और मीडिया इन तमाम चीज़ों को दिखाना चाहता ही नहीं है, बल्कि अपनी ज़बान पर लगाम लगाए बैठा हुआ है, इसलिए कि उनके आका ने जो रोटी फेंकी थी या जो बोटी फेंकी थी उसका मज़ा अभी तक गया नहीं है। नाज़रीन, एक वीडियो में इस वक्त दिल्ली से आ रही वो दिखाना चाहता हूँ कि एक पुलिस शराब के नशे में धुत एक गरीब को किस तरह मार देता है और उस वक्त एक आम आदमी उसकी तस्वीर कशी करके उसको किस तरह से जो है आड़े हाथों लेता है। वाकई इस आदमी को भी दिल्ली पुलिस, जो इस वक्त वैसे भी बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है, उसको आड़े हाथों ले रहा है। इस वीडियो को आप देखें और इसको सलाम करें, जो आम आदमी एक गरीब के लिए बीच सड़क में पुलिस के साथ जो है उससे निपट जाता है, उनसे किस तरह से बात करता है, आप वो आवाज के साथ सुने। वाकई में कहां से है, दिल्ली से बताया जा रहा है, लेकिन ये आदमी कौन है क्या है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप भी देखें और एक आम आदमी को जो है गरीब के लिए खड़ा हुआ, जिस पर जुल्म सितम हुआ, उसके लिए सलाम करें। आपकी है क्या ये व्हाट इज दिस, क्या ये आपने मारा कैसे उसको, गरीब को पी, आपने इतनी ड्रिंक कर रखी है, उसके बाद में आप एक गरीब को इस तरीके से मारोगे, क्यों मारा आपने? ये मुझको मत दिखाओ,
अरे आपने इतनी गलती करी है। चलो भाई, मैं सॉरी बोलूं क्या? सॉरी? आपने उसको इतना मारा क्यों यार? आप लोग सारे हिजड़े हो क्या जो देख रहे हो? हैं? एक गरीब आदमी को इतना मारा इतनी बुरी तरीके से, उसकी क्या गलती रही? उसने एक अपने खाने के लिए पैसे मांगे और आप उसको इतने थप्पड़ मार रहे हो और आप शराब की बोतल ले रहे हो पार्किंग वाले से। क्या है ये? क्या है ये? मेरी है। तुम्हारी नहीं है, वीडियो बनाई है मैंने, पार्किंग वाले से लिए। आपने किस तरीके से मारा? एक मिनट, मेरे सामने पार्किंग वाला तुम्हें शराब की बोतल तुम्हें देखे क्या? हुआ क्या है? इतनी बुरी तरीके से मारा उस गरीब आदमी को। क्यों मारा आपने? तुमने इसको मारा? क्यों मारा? इसने इसको मारा? हाँ, बहुत बुरी तरीके से मारा। इसको ये बता। ये देश का भविष्य क्या? अरे तुम देश का भविष्य हो। दारू पी के तुम गाड़ी चला रहे हो और लोगों का तुम चालान काट रहे हो। तुम देश का भविष्य हो। तेरे को मारा इसने? तुम देश का भविष्य बनाओगे? ये बता, क्यों मारा तुमने? तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई कि तुमने एक गरीब को मारा? यार क्यों? अगर इसको अरे यार क्या होता है? क्या यार होता है? आपने कैसे मारा उस गरीब आदमी को? माफी मांगो उससे। हाउ डेयर यू टच? आने के लिए पैसे। नाज़रीन गिरामी, अब आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान लगातार जंग के दरमियान में अब होलनाक तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं। जी हां, आर्मेनिया की बमबारी इस वक्त जो है मासूम शहरियों पर हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आज़रबाईजान के अलग अलग इलाकों से आ रही है जहां मासूम शहरियों की तदफीन का काम जारी है। आर्मेनिया लगातार जो है वो फौजों से लड़ नहीं सकता तो आम शहरियों पर बमबारी कर रहा है। इस दरमियान में तुर्क खामोश नहीं रह सकता है कहते हुए वजीर दिफा हलूसी आका बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इसका खूब जवाब भी दिया जाएगा। और आर्मेनिया इस वक्त जंगी मुजरिम बनता जा रहा है। आम आदमियों पर और बच्चों पर, स्कूलों पर और हॉस्पिटल्स पर इस वक्त वह बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से आम जो है शहरी मर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। नाज़रीन आइए आगे चलते हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान की एक दिलकश फातिहाना मुस्कुराहट देखिए। ये एक इजलास की है जिसमें मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल समंदर में अरबों मकाब मीटर कुदरती गैस दरियाफ्त करने वाले ड्रिलिंग बहरी जहाज पर इजलास के दौरान वो अपनी फातिहाना मुस्कुराहट के साथ यहाँ के लोगों को मुबारकबादी पेश कर रहे थे। आपको बता दें कि समंदर में मजीद नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। अभी एक दिन पहले की खबर आ रही थी और जो कश्ती देख रहे हैं इसको औरिच रईस कश्ती कहा जाता है और उसका मॉडल का जायजा ले रहे थे। वहाँ के लोगों से भी मुलाकात की। रजब तैयब एर्दोगान ने उनकी कामयाबी पर पूरी तरह से जो है उनको मुबारकबादी दी और कहा कि लगातार वो समंदर के गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने में लगे रहे और ड्रिलिंग जहाज औरिच रईस पर इस तकरीब से वो खिताब भी किया और कहा कि 405 अरब क्यूबिक मीटर तक पहुंच गए हैं इस वक्त उनके ड्रिलिंग का एक काम। और कुदरती गैस दरियाफ्त होने वाले ज़खायर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर 405 अरब क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया है तो कितना बड़ा ख़जाना इस वक्त तुर्की के हाथ लगा है। इसी बात को लेकर के ड्रिलिंग वाले इस जहाज़ पर जो है एक इजलास मुनाकिद किया गया था जिसके मेहमान खुसूसी रजब तैयब एर्दोगान थे और वहीं जाकर के उन्होंने एक नए ड्रिलिंग का भी वहाँ का इफ्तिताह किया है। नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान इहाते में वाक़ शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर मुताल्लिका ज़मीन वापस उसके मालिक श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को सौंपे जाने की गुजारिश वाली अर्जी को जुमा को समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। इस बात की इत्तला आपको पहुंच चुकी होगी। इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, बहुत ज़्यादा तबसरे हुए कि किस तरह से बाबरी मस्जिद के बाद अब लगातार जो है अलग अलग मसाजिद को RSS और हिंदुत्व तंजीमें और अलग अलग अंडर में करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबरी मस्जिद के 2 फैसले सामने आने के बाद वो इस वक्त पूरी तरह से निडर हो चुके हैं और फिर जो है यहाँ की जमहूरियत को धक्का पहुंचाने के लिए कोशिश कर ही नहीं रहे बल्कि उसमें कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी RSS पर तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा, जिस बात का खौफ था वही हो रहा है। बाबरी मस्जिद से मुतालिक फैसलों की वजह से RSS के लोगों के इरादे और भी मजबूत हो गए हैं। याद रखिए, अगर आप और हम अभी भी गहरी नींद में रहेंगे तो कुछ साल बाद RSS उस पर भी एक पुरतशद्दुद मुहिम शुरू करेगा और कांग्रेस भी इस मुहिम का एक अटूट हिस्सा बनेगी। उन्होंने लोगों से संघ परिवार से मुहतात रहने की अपील की है।
कांग्रेस का नाम क्यों लिया? आप लोगों को मालूम है कि बाबरी मस्जिद की हो या किसी भी तरह की किस तरह मुबैना उनका किरदार था, और उस वक्त बीजेपी ने किस तरह का एक अलग ही अंदाज में जो है लोगों को भड़काने के लिए अलग अलग किस्म के जुलूस और जलसे किए थे। उसी की तरफ इशारा करते हुए असदुल ओवैसी ने कहा था कि मुमकिन है कि कुछ साल बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हो और पुरतशद्दुद इजलास भी मुनक़िद हों। असदुल ओवैसी ने कहा कि पूजा मकाम एक्ट 1991 पूजा के मकाम को बदलने से मना करता है। वज़ारत दाखिला को इस एक्ट का इंतजामी हुकूक सौंपा गया है। इसका रद्दअमल अदालत में क्या होगा? शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा सिंह ने अक्टूबर 1968 में इस तनाज़े को हल किया, अब उसे दोबारा मुनज़्ज़म होकर क्यों करे? वाज़ेह है कि लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 दीगर लोगों ने पीर को जिला जज साधना ठाकर की अदालत में अर्जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन के जरिए दाखिल की थी। इस पर समाअत करने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। तो नाज़रीन, मतलब ये है कि अब जो है पूरी तरह से ये लोग निडर होकर के हिंदुत्व तंजीमें मुसलमानों की एक एक मस्जिद को जो है हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि बाबरी मस्जिद की जो फैसले आए हैं उसके बाद वाकई में ये लोग बहुत ज़्यादा निडर हो चुके हैं। इससे में कोई दो राय मुझे या आपको नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, कल एक खबर मैंने आपको रखा था कि फ्रांस में किस तरह से एक टीचर को जो कि गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था उसको जो है सर कलम कर दिया गया और जहन्नम रसीद कर दिया गया। इस बीच में खबर आ रही है कि जिस आशिक रसूल ने एक इक़दाम किया था उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 साल की थी। फ्रांस की पुलिस ने अब वो पूरी तफसीलात सामने रख दी हैं, और फ्रांसीसी एंटी टेररिज्म प्रोसिक्यूटर क्या दफ्तर से ये खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि उस शख्स का ताल्लुक चिचेनिया से था, यानी 18 साल का नौजवान चिचेनिया से ताल्लुक रखता है, उसकी फैमिली चिचेनिया से ताल्लुक रखती है। और इससे पहले इसलिए उसको गुस्सा आया था कि कुछ दिन पहले जिस टीचर को कत्ल कर दिया गया था उसने एक बरहना तस्वीर दफ्तर में अपने स्कूल में लाया था। स्कूल में लाने के बाद मुस्लिम बच्चों को, जो इस मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, उनसे कहा था कि अपने हाथ ऊपर करें। जब तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स अपने हाथ को ऊपर किया तो उन बच्चों को क्लास से बाहर जाने को कह दिया गया। फिर उसके बाद जो अंदर बच्चे बचे थे उनको एक बरहना तस्वीर दिखा करके उसका इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब करने लगा था। इसी बात से, और ये टीचर हमेशा इस तरह की ही जो है कार्रवाइयों में मुब्तला था, जिससे जो है एक 18 साल तालिब इल्म पूरी तरह गुस्से में आकर के उस टीचर का सर कलम कर दिया है। ये सारी की सारी तफसीलात अब फ्रांस की एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड है उसकी जानिब से पेश की गई है। अब उस लड़के के मुतालिका बहुत सारी फैमिलीज के मेंबर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बहरकैफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 18 साल बच्चा किस तरह हिम्मत दिखाता है और टीचर का सर कलम कर देता है। बहरकैफ नाज़रीन, अब ये मामला फ्रांस में वैसे भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मौज़ूए बहस है। लोग बारहा पूछ रहे थे कि कौन था, उसकी शनाख्त नहीं सामने आई थी। अब ये खबर पूरी तरह सामने आ गई है कि सिर्फ 18 साल का बच्चा था, उसका ताल्लुक चिचेनिया से था। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।